नमस्कार, मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के लिए सामान्य हिंदी का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। टॉप 20 MCQ आज हमने लिया हुआ है। आइए अपना परीक्षण करिए और देखिए आप की तैयारी किस हद तक और कितनी और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी अज्ञेय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपसे कवि लेखक जो पूछे जाने हैं वो करीब 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बेफिक्र रहिए आप लोग इससे। मतलब ये समझिए 3 क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आएगा और 1 से 2 लेखक आपसे GS में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप भी इसके लिए प्रिपेयर रहिए। बात करते हैं हंस पत्रिका की। तो हंस पत्रिका के संपादक जो हैं वो प्रेमचंद जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। यह पत्रिका 1930 में, कब, 1930 में वाराणसी से प्रकाशित होती थी। ठीक है, बात करते हैं निराला जी की। तो इनकी पत्रिका जो थी, उनकी पत्रिका का नाम था समन्वय पत्रिका। क्या नाम था? समन्वय पत्रिका। ये 1922-23 में कलकत्ता से जो है प्रचारित होती थी, कलकत्ता से। ठीक है दोस्त। धर्मवीर भारती जो है कौन सी पत्रिका संपादित करते थे? तो इसका नाम था धर्मयुग पत्रिका। क्या नाम था? धर्मयुग। ये पूछा गया प्रश्न है। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती थे। और ये कहाँ से होती थी? तो ये होती थी मुंबई से। ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं अज्ञेय जी की। तो अज्ञेय जी की जो पत्रिका थी उसका नाम था प्रतीक। 1947 में प्रसारित हुई थी। कहाँ से? इलाहाबाद से, जो वर्तमान का प्रयागराज। ठीक है दोस्त। तो इसमें आप हंस पत्रिका के विषय में जान रहे थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या बघेली? आपको पता है दोस्त, गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती? खड़ी बोली नहीं बोली जाती है, अवधी नहीं बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती भोजपुरी। क्या? गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है, जो कि मुख्यतः बिहार के राज्य भोजपुर, छपरा, बक्सर, सिवान, उत्तर प्रदेश में बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बनारस आदि जिले में बोली जाती है। बात करते हैं अवधी की। तो अवधी जो है ये अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर आदि जिलों में बोली जाती है। बात कर लेते हैं खड़ी बोली की। तो ये मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, दिल्ली आदि में बोली जाती है। और ये बघेली की बात करते हो सकता है आपसे पूछ ले, तो बघेली जो है ये रीवा में बोली जाती है, इधर मध्य प्रदेश साइड या छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है दोस्त? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी प्रविशेषण। बताइए दोस्त का सही जवाब। देखिए दोस्त, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि करके प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बतलाए। क्या? जो विशेषण की विशेषता बतलाए। ध्यान रखिएगा इसका, जो विशेषण की विशेषता बतलाए। यूपी पुलिस में 2 प्रश्न रहेंगे विशेषण और क्रिया से। क्रिया की बात करते हैं, जो कार्य हो उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाई जाए। क्या? जिसकी विशेषता बतलाई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। और जो क्रिया की विशेषता बतलाए। क्या? जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। देखिए जैसे बिक रही है धड़ाधड़, ये धड़ाधड़ विशेषता तो बतला रहा है, लेकिन किसकी? बिकना। बिकना क्या है? क्रिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिल होना। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। नाक का बाल होना मतलब आपको पता है, नाक का बाल होना मतलब होता अत्यंत प्रिय, ऐसे सामान्यतः। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अकारण प्रिय। और शेष जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जो शेष विकल्प दिख रहे हैं वो असंगत हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल
सही जवाब है। दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो बगल में आपके जो है सब्सक्राइब का बटन बना हुआ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं शेयर करने के माध्यम से। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है दोस्त? प्रसारण। प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, बाधा। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? प्रसारण, देखिए प्रसारण मतलब होता है फैलाव, और आकुंचन इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरक्षण जो शब्द लिखा गया है तो आरक्षण का विलोम जो होगा वो अनारक्षण होगा। क्या? अनारक्षण, आरक्षित अनारक्षित। ठीक है, आरक्षण अनारक्षण। और ये सारे विकल्प असंगत हैं। जैसे बाधा, बाधा किसी में आप रुकावट डालना होता है या एकदम बिल्कुल खाली स्थान ऐसे होता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विशेष। ये प्रश्न आपसे आने हैं। तद्भव, विदेशज, देशज या वर्णसंकर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? खिड़की जो है दोस्त यह देशज शब्द है। क्या है? यह एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मतलब देशज से तात्पर्य क्या होता है? जो अपने देश में उत्पन्न हुई हो, मतलब ये विभिन्न क्षेत्रीय बोलियां, उपभाषाओं के जो शब्द होते हैं उनको देशज शब्द में शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका जूता हो गया, बड़ा फेमस है। अब ये ना समझिएगा मेरा जूता है जापानी तो जूता जो है जापानी शब्द है, बिल्कुल नहीं, जूता जो है देशज शब्द है। ठीक है। उसके बाद आपका रोटी हो गया, ये प्रश्न आए हुए हैं। घोंसला हो गया, ठीक है, घोंसला, ये सारे के सारे देशज शब्द हैं। झाड़ू हो गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चप्पल हो गया, ठीक है, चप्पल हो गया। तो ये क्या है? जो है ये देशज शब्द है। वर्णसंकर की बात करते हैं, जैसे संकर शब्द की अगर आप बात करें, जैसे रेलगाड़ी, तो रेल आपका जो है इंग्लिश है और गाड़ी जो है ये हिंदी का है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। खिड़की क्या है? एक देशज शब्द है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, वधु का बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए वधुएं, ऑप्शन बी वधुओं, ऑप्शन सी वधुए, ऑप्शन डी वधुएं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। बहुत ही मतलब इसमें जो अंतर है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एक वचन बहुवचन वाले, तो मैं प्रैक्टिस जो करा रहा हूं, मैं चाहता तो आपको बहुत सारे प्रश्न ले सकता था एक उसमें, लेकिन मेरे प्रैक्टिस का ध्येय ये है कि जब आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप जो है ये डिसाइड कर लें कि आपके सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है तो जाहिर सी बात आपका वचन तैयार है, तभी आप कर पाएंगे। नहीं आ रहा है तो आपको जा करके एक वचन जो भी एक बार वचन को पढ़ना है, या जैसे अगर आपका काल नहीं आ रहा तो जाके काल पढ़ना है, तो इससे आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी दोस्त। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वधुएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऊकारांत है और इसका बहुवचन जो होगा तो यह वधुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अगर आप ए मार रहे हैं तो बिल्कुल गलत जवाब है। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न लेते हैं। क्या है दोस्त? यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, कुछ संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, वह पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन बी, वह पंडित है हठी है। ऑप्शन सी, वह पंडित होने के कारण वह हठी है। ऑप्शन डी, पंडित होते हुए भी वह हठी है। तो इसमें अगर सही जवाब देखा जाए आपका, तो देखिए होता क्या है कि जैसे हम जब मिश्रित वाक्य, जैसे यहाँ पे आप बात करेंगे ना, तो फिर भी ये क्या है? ये मिश्रित वाक्य है। अगर बात करें तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, मिश्रित है ना। हमको अगर जो है संयुक्त बनाना है तो हमको दो चीजें चाहिए होती। एक तो दो स्वतंत्र उपवाक्य हों जिनको हम जोड़े, मतलब दो स्वतंत्र वाक्य हों, सरल और स्वतंत्र, जैसे, और वो जुड़े हों किससे? और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, तो, अन्यथा, है ना। तो ये सब जो है संयुक्त वाक्य हों। ठीक है, तो इसमें देखिए बात करते हैं संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा वह पंडित तो है लेकिन, किंतु, परंतु। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसमें संयुक्त वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? सबसे पहले तो आप ये बताइए संज्ञा जो शब्द है इसके संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा आप बताएंगे मुख्यतः 3 प्रकार और कुल 5 प्रकार की होती है। जैसे राज्यपाल है तो राज्यपाल क्या है? एक पद का नाम है। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, तो ये पद का नाम है। जैसे मामा हम कह दें,
तो वो क्या है, मामा। ऐसा थोड़ा कि हमारे मामा बस हमारे मामा, जितने लोगों के मामा हैं, जितने लोगों के मम्मी के भाई हैं, वो सभी मामा उनके लगे गए। तो ये क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता। व्यक्ति मतलब एक जो पर्सनल होता है, खुद का स्वयं का, जैसे एक होता है कि मतलब एक व्यक्ति हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि राम, तो राम कोई एक होगा, वो अलग बात है। राम कई लोगों के नाम है, लेकिन राम एक नाम है। अगर हम राम कहेंगे, हमारे सामने कोई व्यक्ति है, तो हम राम को, लेकिन राज्यपाल कह दें तो राज्यपाल बताना पड़ेगा कि हाँ उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है कि कहाँ के राज्यपाल हैं। तो भैया एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का जब बोध होता है तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाई, बहन, अध्यापक, मंत्री, चोर, है ना, ये सारे के सारे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 10वां प्रश्न। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे कौन नहीं है, तो आप जल्दी ध्यान देना आपको। सम्मिलित, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी बैठक, ऑप्शन डी महावर्तन। बताइए उसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो महावर्तन भी होता है, सभा मतलब बैठक भी होता है, परिषद भी होता है। सम्मिलित जो है, सम्मिलित नहीं होता। तो सम्मिलित मतलब क्या होता है, शामिल होना। जैसे हम कहें कि हम शादी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, शामिल होना, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है भैया, सभा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप महावर्तन के चक्कर में है, तो महावर्तन मतलब होता है, वर्तन मतलब कई लोगों के बैठने का जो स्थान होता है ना, तो वो सभा जब होती है तो वहां पे किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। व का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी दंतोष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। अगर इसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, व का, तो आपको पता है कि व का जो उच्चारण है, जैसे अगर हम बात कर लें कि साहब जैसे हम यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला KTMDO, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया था क वर्ग, क, च, ट, त और प। यहाँ पे हमने आपको बताया था अ, आ, ई, उसके बाद हमने बताया था आपको ऊ, है ना, यहाँ पे री हमने बताया था, और यहाँ पे फिर आपका माफ करिएगा, यहाँ पे ऊ बताया था हमने, ठीक है, ऊ। तो ये आप अगर ऐसे करेंगे जितना भी है, फिर हमने यहाँ पे आपको हा के जो सा ह बताया था हमने, हा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हमने बताया था आपको पता है वकार, जो हमने आपको रटाया भी था, तो वह जो है ये वकारो दंत ओष्ठ है। क्या है, वकारो दंत ओष्ठ, मतलब दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ के माध्यम से इसको बोला जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी दंतोष्ठ सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है, तो वो जब याद चीजें रहेंगी तो फिर आपको जब एग्जाम में ये आपका जो टाइम होता है ना, जैसे जब टाइम आपका ज्यादा लगता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ चीजें आप रट लीजिए। तो जैसे आपको से पूछा जाए कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार आप बताएंगे। विशेषण कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं, है ना। अब आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन विशेषण का प्रकार, जैसे पूछ लिया निम्न में से कौन विशेषण नहीं है, दे दिया आपका संज्ञात्मक विशेषण। अब आप पढ़े नहीं है, संज्ञात्मक विशेषण होता ही नहीं है, तो आप कहेंगे ना कि ये वाला नहीं है, मतलब आपने रटा हुआ है उसको। अब समझने टाइप कुछ होता नहीं दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर। ये जो चिन्ह आपके सामने बना हुआ है, ये वाला विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए हम इसकी एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे विवरण चिन्ह की बात कर लें, अगर हम विवरण चिन्ह की बात करें दोस्त, तो विवरण चिन्ह में आपने देखा होगा ऐसे करके लगा रहता है, ये आपका विवरण चिन्ह होता है, मतलब उसके विषय में ये बात कही जा रही, ठीक है, ये विवरण चिन्ह हो जाता है। बात क्लियर है। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं संयोजक चिन्ह की क्या बात होती है। जैसे लाघव चिन्ह है ना, लाघव चिन्ह, तुल्यता विराम चिन्ह, ये अलग अलग होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले संयोजक चिन्ह की बात करें, संयोजक मतलब क्या होता है भैया, संयोजक में आपको बीच में ये दिखता है, जैसे दिन रात, तो बीच में आपको संयोजक चिन्ह दिख जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। लाघव चिन्ह की बात करें तो आपको लाघव चिन्ह कुछ ऐसे दिख जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे लाघव चिन्ह दिख जाता है। तुल्यता सूचक की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जो ये वाला चिन्ह है ये तुल्यता बोधक चिन्ह है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर।
उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उच्च धन आरण, ऑप्शन बी उतः धन चरण, ऑप्शन सी उत धन चारण, ऑप्शन डी उच्च धन चारण। बताइए तो इसका सही जवाब। देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये जो है आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्त। व्यंजन संधि में अगर हम जाते हैं और एक नियम हमने पढ़ते हैं कि त के बाद क्या? त के बाद च अथवा छ हो तो जो त होता है, त का जो है वो च में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहां पे उदाहरण ले लीजिए, सत धन चरित्र, सत धन चरित्र। तो हमने क्या कहा? त का उच्चारण किसमें परिवर्तित होता है? आधा च में। तो यहाँ पे स हो गया, त का उच्चारण यहाँ पे च आया हुआ है तो च आधा च में बदलेगा, है ना। तो फिर उसके बाद ये च है ही है, यहाँ पे रित्र, तो ये क्या हो गया? सच्चरित्र हो गया। ठीक है। अब जैसे आप एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम लोग कह दें कि शरत क्या? शरत धन चंद्र। ठीक है, शरत धन चंद्र। तो आपको पता है जो चा यहाँ पे आया, यहाँ पे ता, इससे मतलब नहीं है, इसके बाद क्या है? चा आया है, मतलब ये क्या हो जाएगा भैया? शरत चंद्र, यही हो जाएगा ना, शरत चंद्र, भाई यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब परिवर्तन इस प्रकार से यहाँ भी होगा तो हमको यहाँ पे उच्च धन आरण करना ही नहीं है, उतः धन चरण ये भी नहीं होगा। उत धन चारण और उच्च के बाद ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो उत धन चारण। ये देखिए त के बाद अगर च या छ आता है तो त का परिवर्तन च या च में हो जाता है। ठीक है, तो छ में नहीं च में हो जाता है। चलिए ये समझ में बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए होता नहीं कि आप अपने दम पे नहीं कूद रहे हैं, आप जो है अपने जो आपके साथ वाले उनके दम पे कूद रहे हैं, ऐसा होता नहीं होता है। तो इसमें जो है ये सारे असंगत हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये सुसंगत है। तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस जो है ये बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्त, शेष असंगत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक? देखिए भरोसे जो शब्द है वो क्या है आपको पता है। जैसे हम एक एक करके अगर बात कर लेते हैं, जैसे क्रिया विशेषण बोले तो क्रिया की विशेषता है ना, संबंध की विशेषता अगर जैसे जो संबंध बोधक है, जैसे मामा के भाई, इस टाइप से आता है। समुच्चय मतलब कई, जो कह सकते हैं कि कई लोगों का समूह की जब बात होती है समुच्चय। तो इसमें देखिए अगर भरोसे की बात करते हैं दोस्त, तो भरोसे जो शब्द है ये संबंध दर्शा रहा है, भाई आप पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो ये संबंध बोधक है, संबंध का ज्ञान कराने वाला है। जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, भीतर, बिना, भरोसे, सहित, निकट, पास, ये सारे के सारे क्या संबंध बोधक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, जिनका प्रयोग निश्चित समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण, व्याधिकरण, विस्मयादि बोधक। आपको पता है ये वाला चिन्ह लगता है जैसे हे, हाय, इस टाइप से, हे राम, ये क्या हो गया है ना, ऐसे करके। समानाधिकरण हमने बताया आपको, अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी, जो समान प्रकार से चीजें करते हैं, ठीक है, अर्थ बतलाते हैं। इसमें ये तीनों असंगत है दोस्त, इसमें निपात जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे जब भी हम निपात की बात करते हैं तो निपात से तात्पर्य होता है कि निश्चित शब्द समुदाय पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना। जैसे मैं एक मैं एक वाक्य लिखूं, मैं किया हूं, मैं किया, जैसे कोई पूछे कि ये काम किसने किया तो मैं कहूं कि मैं किया हूं। अब यहीं पे मैं ही किया हूं, मैं ये बोल दूं मैं ही किया हूं, तो मैं किया हूं एक नॉर्मल से, मैं ही किया हूं मतलब अकेले मैंने ही किया है, इसमें किसी कोई सहयोग, कोई किसी का वो नहीं था, मार्गदर्शन नहीं था, मैंने ही किया। तो ऑप्शन इसमें देखिए ही आया, तुरंत अर्थ बदल गया। तो निपात 9 है और ये वाक्य क्या क्या करते हैं, ये कह सकते हैं कि उनके अर्थ में जो है थोड़ा सा प्रसार लाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। शेष
जो जवाब है वो असंगत है। चलिए दोस्त ऑप्शन अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन बी बीरहणी, ऑप्शन सी मैथिली शरण, ऑप्शन डी शमशान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए पहली बात ये कि जो शुद्ध वर्तनी है इसमें आलोक नहीं बल्कि क्या इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो होता है आलोक, ठीक है। विरहिणी नहीं होता है, विरहिणी होता है। क्या होता है? विरहिणी होता है, विरहिणी, ठीक है। और मैथिली नहीं होता है। क्या होता है दोस्त? मैथिली होता है, मैथिली शरणगुप्त होता है, मैथिली शरणगुप्त होता है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों विकल्प जो हैं ये असंगत थे, लेकिन ऑप्शन डी जो शमशान है ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या दोस्त? हथियाना में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी अनुकरणात्मक, ऑप्शन डी नाम धातु। आपको पता है मेरे दोस्त, नाम धातु हमने कहा कि जैसे नाम धातु क्रिया क्या होती है, आना या वाना प्रत्यय उसमें भी लगता है। जैसे हम कह दें हथिवाना, तो उस प्रकार से संयुक्त क्रिया आना और जाना, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया में कहते किसी की प्रेरणा से, जैसे किसी की प्रेरणा से कोई काम करना। जैसे हम कहते हैं जैसे आना या वाना, इसमें क्या होता है? आना, आना या वाना प्रत्यय लगता है। आपको पता है आने या वाना प्रत्यय लगता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? हथियवाना। जैसे यहीं पे अगर ये शब्द हथियवाना होता, क्या हथियवाना, तब ये क्या हो जाता? प्रेरणार्थक हो जाता। लेकिन यहाँ पे आना या वाना प्रत्यय लगा है, हथियाना या हथियवाना, ठीक है। तो हथियवाना अगर होता किसी के माध्यम से, जैसे गुरुजी बच्चों से लिखवा रहे हैं, लिखवाना, तो ये प्रेरणार्थक हो जाता। तो इसमें नाम धातु क्रिया हथियाना, नाम धातु क्रिया दोस्त, ठीक है। चलिए 19 नंबर चलते हैं। राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत, आसन्न भूत। आपको पता है आसन्न मतलब होता है काम अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसकी बात हो रही है। हेतु हेतुमत जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वो ऐसे करके होता है। वह आए तो उसे चिट्ठी दे देना, ठीक है। अपूर्ण भूत मतलब होता है अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तो पूरा नहीं हुआ, वहां की बात होती है। तो आपको खाना खाया होगा मतलब क्या है? इसमें संशय है, क्या है? संशय, संदिग्धता है। तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत हो जाएगा। बिना सोचे समझे अगर आपको ऐसे गागी गे आता है तो आप बिना सोचे समझे संदिग्ध मार सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो क्लास आपको अच्छी लग रही है, ऐसी हमें उम्मीद है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, उत्तर पूर्व दिशा होती है नैऋत्य, आग्नेय, ईशान, वायव्य। देखिए इसमें अनेक शब्दों का एक शब्द जो होता है उसको ऐसे पूछा गया, उत्तर पूर्व दिशा। आप देखिए ये क्या है? ये आपका पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है, ठीक है, इधर आपका उत्तर है और इधर आपका दक्षिण है। अब यहां से आपको देखना है, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है। अब आपसे ये वाली दिशा कौन सी है? तो ये है आपकी उत्तर पूर्व, ये है आपकी दक्षिण पूर्व, और ये है आपकी दक्षिण पश्चिम, और ये है आपकी उत्तर पश्चिम। यही बात है ना, उत्तर पश्चिम। अब बात कर लेते हैं जैसे दक्षिण। यहाँ पे आप एक ऐसी बात समझिए मोटी मोटा कि अगर आपको ये जानना हो कि इधर एक कोई आप कोण जान लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। आपका जो मकान बनता है दोस्त, ये मकान मान लीजिए ये मकान बन गया आपका, तो जो भोजन जो आपका ये कह सकते हैं कि जो आपका खाना बनाने का स्थान या रसोई जो होती है वो आपके पूरब और दक्षिण दिशा में होती है। आग्नेय कोण मतलब अग्नि जो जलती है, आग्नेय जो होता है वो पूरब से दक्षिण होता है, अग्नि जो है ये पूरब से दक्षिण में जलती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पूजा का जो घर होता है वो ईशान कोण होता है। कौन सा? ईशान। आपको ऐसे नहीं याद करना है, ईशान। और यहाँ पे वायव्य होता है, वायव्य होता है, और इधर जो है नैऋत्य होता है, ठीक है, नैऋत्य होता है। बात क्लियर है? आपको याद कैसे करना? आई वानय, क्या? आई वानय, आ से आग्नेय, ई से ईशान, वा से वायव्य और नय से नैऋत्य। ये आपको चारों जो दिशाएं हैं वो आपको याद कर लेनी है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो हमसे क्या पूछा गया है? उत्तर पूर्व की दिशा। तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, मतलब हमसे जो है ईशान कोण पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको अच्छी लगती होगी। अच्छी लग रही दोस्त अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, खुद लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।